दाखवला त्यासाठी देवाला धन्यवाद देऊया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज का ये समय परमेश्वर के हाथों में हम सौंप देंगे ताकि परमेश्वर उसके अनुग्रह को हमारे बीच में देखकर, उसकी उपस्थिति को हमारे बीच में देखकर परमेश्वर उसके बड़े कार्यों को हमारे जीवन में कर सके। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं मेरे पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बांधा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझ में हियाव बांधा। आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें और यह आराधना परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। फिर एक बार तेरे सम्मुख हम आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज का ये दिन तेरी दया के द्वारा तूने हमें दिया और प्रभु फिर एक बार हम हमारे मन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, अपने दिलों को तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल दिया और पूरे धैर्य से मुझे खड़ा किया। परमेश्वर धन्यवाद इसलिए कि प्रभु जब भी हमने तुझे पुकारा प्रभु तूने हमारी सुनी है। और प्रभु आज इस प्रार्थना में भी प्रभु जब हमारी आवाज को उठाकर हम तुझे पुकार रहे हैं और प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, प्रभु हमारा विश्वास है कि स्वर्ग से सुनने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु तू मनों को देखने वाला, आत्मा को टटोलने वाला और अपने मनों को प्रभु अपनी आत्मा को हमारे दिलों में डालने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु आज इस आराधना में हम थोड़े हैं पर प्रभु हम विश्वास करते हैं तेरे वचन के अनुसार कि प्रभु जहां 2 या 3 तेरे नाम से जमा होते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए एक साथ आते हैं, प्रभु वहां पर तेरी उपस्थिति है। प्रभु तू भीड़ को नहीं देखता पर अकेले इंसान के लिए भी उतर कर आने वाला परमेश्वर तू है। अगर प्रभु इस भवन में आज कोई है जिसे प्रभु तेरी चंगाई की जरूरत है, तेरे छुटकारे की जरूरत है, तो प्रभु की गई आराधना के द्वारा उस व्यक्ति को आप छू लेना, उसके शरीर आत्मा को आप छू लेना और प्रभु होने दे कि हमारे टूटे हुए दिल, हमारे दुखी मन, हम दर्द से जो गुजर रहे हैं प्रभु आज तेरे लहू के द्वारा धोकर एक बड़ा छुटकारा हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु आपको स्वागत हम करते हैं। पवित्र आत्मा आपको प्रथम स्थान देते हैं और अब मांगते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में आप दीजिए। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। Praise you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु।
तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। Thank you Lord Jesus, धन्यवाद यीशु। Thank you Lord। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशु आ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। We praise you Jesus। धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, महिमा आदर सम्मान और गौरव प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाला और सारी पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला तू ही जिंदा खुदा है परमेश्वर, तू ही जिंदा परमेश्वर है। प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आज हमारे दिलों से निकले हुए हर शब्द प्रभु आपकी महिमा और आपके गौरव के लिए हो सके। प्रभु आज हमारे जीवन को प्रभु तेरे विश्वास की जरूरत है और प्रभु एक बड़े छुटकारे को प्रभु आज हमारे जीवन के लिए तू तैयार कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु पवित्र आत्मा की उपस्थिति आज हमारे अंदर तू देना, पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को हमारे अंदर देना, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा प्रभु आज हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य हो सके। पवित्र आत्मा
आत्मा के महान कार्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आज हम सभी को प्रभु आप छू लीजिए। हमारा शरीर, हमारा प्राण और हमारा आत्मा और हमारा मन प्रभु, हर एक चीज को प्रभु आज आप छू लीजिए और प्रभु आपके डिलीवरेंस को, आपके बड़े छुटकारे को और आपकी बड़ी चंगाई को हमारे जीवन में आप उंडेल दीजिए। और प्रभु हम में से कोई भी प्रभु यहाँ उपस्थित जितने हैं प्रभु, हर कोई तेरी महिमा करे, हर कोई तेरे नाम को ऊंचा उठाए, हर कोई तेरा गौरव करे परमेश्वर। इस प्रकार से हमें तू तैयार कर प्रभु। आज हमारे दिलों को तू छू ले, हमारे मनों को तू छू ले प्रभु। आज हमारी आत्मा को तू छू ले प्रभु। आज उतरा हमारे मनों के भीतर, हमारी आराधना के भीतर परमेश्वर तू उतरा और प्रभु हम सभी को प्रभु तैयार कर। हम सभी की आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति को आप दीजिए प्रभु। हम अपने दिल से, अपने मन से, अपनी आत्मा से भरकर प्रभु हम तेरी आराधना कर सके, ऐसी कृपा हमें दीजिए। और प्रभु होने दे हमारे हर मनों को और हमारे दिलों को और हमारे शब्द को प्रभु पवित्र आत्मा से भरकर और हमारे जीवन में प्रभु आप बड़ा कार्य कीजिए। हाँ प्रभु, मांगते हैं तेरी उपस्थिति को प्रभु आज हमारे बीच में, तेरे प्रेजेंस को मांगते हैं। क्योंकि गीतकार अपने गीत में इस प्रकार से लिखता है कि मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, पर प्रभु यीशु आपके लहू से सींच कर हमारे प्रभु उजड़े हुए जीवन को आपने फिर हरा भरा कर दिया प्रभु। आपने एक हरियाली हमारे जीवन में लेकर आई, एक आनंद और एक खुशी हमारे जीवन में प्रभु आप लेकर आए। प्रभु हम टूटे थे, बिखरे थे प्रभु, पर प्रभु आपने हमें उठाया, बनाया प्रभु इस लायक कि प्रभु हम तेरी आराधना कर सके। और इसलिए प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। जीसस मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, 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 जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Jesus, thank you Lord. जय जयकार, Yes, Jesus. जय जयकार, जय जयकार यीशु। मेरे लिए Yes. क्या कुछ ना किया।
थैंक यू लॉर्ड। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा शफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। यस लॉर्ड, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। थैंक यू लॉर्ड। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जीसस, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के पास जाए। हम दुआ करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं, अपने दिल से, अपने मन से अपनी आवाज को उठाकर। आज प्रभु की उपस्थिति में आप आए हैं, अपने मन को, अपने दिल को आप तैयार कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य करना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको चंगाई देना चाहता है, वो आपके अपराधों को क्षमा कर कर आपके लिए कुछ कार्य करने के लिए परमेश्वर की महान उपस्थिति आज यहाँ पर है। आज हम दुआ करने जब जा रहे हैं तो मन में ये विश्वास करें कि परमेश्वर है और मेरे लिए वो रास्ते खोल सकता है, वो मेरे लिए कुछ कार्य कर सकता है, मेरे लिए कुछ संभव बातों को वो कर सकता है। आज आपण आपल्या मनाला तयार करूया, देवाकडे आपण जाऊया, परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर मैं आया हूं तेरे पास परमेश्वर, और मेरा विश्वास है कि दुनिया में कोई नहीं पर आप है जो मेरे लिए कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। इस समय में फिर एक बार प्रभु हम आपके सामने आते हैं और प्रभु हमारे दिलों को, हमारे मनों को और हमारे हर शब्दों को और कार्यों को जानने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु तू ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए स्वर्ग के अधिकार को छोड़कर प्रभु इस पृथ्वी पर आकर हमारे लिए कार्य करने वाला, हमें क्षमा करने वाला, हमसे प्रेम करने वाला, अपनी बाहों में हमें लेने वाला तू परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रभु हम दुआ करते हैं कि प्रभु हर व्यक्ति के मन में प्रभु ये विश्वास दे कि जो दुनिया
दुनिया नहीं कर सकती परमेश्वर, वो करने वाला और परमेश्वर हर कार्य करने वाला खुदा तू है प्रभु। असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। तूने कहा इस प्रकार से तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अगर तू ढूंढेगा तो मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा, अगर तू खटखटाएगा तो मैं तेरे लिए द्वार खोलने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर आज हम तेरे पास आते हैं और प्रभु हमारे दिलों को, मनों को, हमारे जीवन को परमेश्वर हम तेरे सामने नम्र करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें मदद कीजिए, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के द्वारा आज प्रभु यहाँ पर प्रभु एक कार्य हमारे जीवन में हो सके, एक छुटकारा हमारे जीवन में हो सके। आइए पवित्र आत्मा आपका स्वागत हम करते हैं और हम में से हर व्यक्ति को प्रभु आप छू लीजिए, हम में से हर व्यक्ति को प्रभु आप तैयार कीजिए, हम में से हर व्यक्ति के मन में प्रभु एक विश्वास दीजिए और विश्वास का बड़ा कार्य प्रभु हमारे जीवन में होने दे। और प्रभु इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के द्वारा हर एक व्यक्ति को प्रभु एक बड़ा आशीष तू दे प्रभु, एक बड़ी चंगाई उनके जीवन में आने दे, एक बड़ा डिलीवरेंस, एक बड़ा छुटकारा उनके जीवन में आने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए प्रभु। जब कोई नहीं और कहीं नहीं प्रभु आप ही है जो हमें मदद कर सकते हैं, आप ही है जो हमें छुटकारा दे सकते हैं, आप ही है जो बड़े परिवर्तन को हमारे जीवन में ला सकते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं तेरे बगैर प्रभु कुछ नहीं हो सकता। इंसान में ताकत नहीं प्रभु की कोई असंभव कार्य को संभव कर सके, पर प्रभु धन्यवाद इसलिए कि तेरी उपस्थिति असंभव को संभव बनाती है। तेरी उपस्थिति प्रभु माहौल बदल देती है, तेरी उपस्थिति समय बदल देती है। और प्रभु आज वही उपस्थिति हमारे भीतर हो, हमारे अंदर हो, हमारे साथ हो। प्रभु सहायता कर, मदद कर प्रभु, तू मदद कर यीशु। जीसस, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जीसस, यस, Jesus. चाहे
देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु तेरे वचन को जब हम सुनने जा रहे हैं प्रभु, हम सभी के साथ परमेश्वर आप बात कीजिए। प्रभु ये वचन हमारे लिए एक आराधना का समय हो, ये वचन हमारे लिए प्रभु तेरी कृपा का समय हो। ये वचन के द्वारा प्रभु कुछ लोगों को प्रभु आप नया बल दीजिए, नई शक्ति और नए ताकत से आप भर दीजिए प्रभु। यही हमारी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम सभी को सहायता कीजिए। आगे का समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, धन्यवाद देते और तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं, तेरे बगैर मैं खुद प्रभु कुछ नहीं। प्रभु जो भी है वो आपके द्वारा है, जो भी कार्य है प्रभु आपके द्वारा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। ये समय तेरे हाथों में हम सौंप देते, हम सभी को तू सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया, हम सभी यहाँ पर आए और आप सभी का स्वागत है इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए। हमने कल हमारा ऑनलाइन प्रार्थना था और उस प्रार्थना में हमने परमेश्वर के एक वचन को देखने की कोशिश की, और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि ऐ सभी परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति देने के लिए तैयार हूँ। और कई बार हमारे जीवन में हम एक बोझ को लेकर चलते हैं, या एक दुख को लेकर चलते हैं, एक दर्द को लेकर हम चलते हैं, पर अगर हम विश्वास करें तो परमेश्वर हमारे सारे बोझ को लेने के लिए तैयार है। तो आज जब हम यहाँ पर प्रार्थना के लिए एक साथ जुड़े हैं, तो आपके मनों में ये विश्वास रहे कि परमेश्वर इस दुनिया में यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमारे सारे दर्द और हमारे सारे बोझ को उठा सके, और हमारे दर्द को लेकर, हमारे दुख को लेकर उसके बदले में परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? एक खुशी देना चाहता है। तो कई बार हम दर्द से गुजरते हैं, कई बार हम दुख से गुजरते हैं, बीमारी के कारण, परिवार में कमजोरियों के कारण, परिवार में कुछ झगड़ों के कारण, या फिर हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी चीजें आ जाती है जिसके कारण हम एक दर्द से और एक दुख से गुजरते हैं। पर परमेश्वर हमें इन दिनों में ये बताना चाहता है कि परमेश्वर हमारे दर्द को, हमारे दुख को लेने के लिए इस दुनिया में आया हुआ है। यीशु मसीह वो नाम है जो हमारे दर्द और हमारे दुख को लेना जानता है। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर लेना चाहता है हमारे दुख को, पर कई बार हम हमारे दुख को परमेश्वर को नहीं देते। तो खुदा ने इस प्रकार से हमें कहा कि तुम जो बोझ से दबे हुए हो और तुम्हारे दिलों में जो दर्द है, जो दुख है, उसको लेकर जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं हूं जो तुम्हें छुटकारा दे सकता हूं, मैं हूं जो तुम्हें भलाई दे सकता हूं, मैं हूं जो तुम्हारे सारे बोझ को उठाने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। तो कई बार हमारे जीवन में हम जब एक दर्द से गुजरते, एक दुख से गुजरते हैं, तो हमारे अंदर हमें ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो हमारे दुखों को उठाना जानता है, वो हमारे दर्द को उठाना जानता है, वो हमारे जीवन में हमारे बोझ को लेकर हमें एक आनंद से भरने के लिए और हमें एक छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो ताकतवर है। और इसलिए यीशु मसीह का वचन कहता है कि सारे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा देने के लिए तैयार हूं। तो जब भी हमारे अंदर कोई बोझ है, या हम कोई भी दुख से गुजर रहे हैं, या कोई भी दर्द से हम गुजर रहे हैं, और जब वो दर्द हमारे जीवन में जब कोई नहीं ले सकता, तो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे दर्द को लेने के लिए क्या है? तैयार है। तो एक वचन इस प्रकार से लिखा है भजन संहिता उसका 147 और वचन 3 में अगर हम पढ़े तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर जो टूटे हुए मन वाले हैं उनके नजदीक रहता है। अब हमारे दिल में अगर कोई भी घाव है और हमारे दिल में अगर कोई भी अगर दर्द से हम गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें कहता है कि परमेश्वर है वो हमें क्या करेगा? हमारे जख्मों पर मरहम और हमारे जख्मों पर पट्टी बांधने के लिए वो क्या है? तैयार है। आप आपके बच्चों को थोड़ा संभालिए ताकि परमेश्वर की उपस्थिति खराब ना हो। अगर नहीं बैठ सकते तो थोड़ा सा उन्हें ऑफिस में आप लेकर जा सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो खेदित मन वाले हैं और जो टूटे हुए मन वाले हैं, या फिर उनके मनों में जो बोझ है, दर्द है,
और जिस दुख से वो गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हूं जो उनके घाव को ठीक करने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। मैं हूं जो उनके घाव पर मरहम लगाने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। मैं हूं जो उनके घाव को ठीक करने के लिए तैयार हूं। तो परमेश्वर हमें एक न्योता देता है, हमें एक आमंत्रण देता है, और वो कहता है भजन संहिता 147 के वचन 3 में, स्तोत्र संहिता 147 वचन 3 मध्ये याप्रमाणे लिहिलंय की परमेश्वर जे दुखी मनाचे आहेत त्यांच्या जवळ आहेत। परमेश्वर जो खेदित मन के है, जो दुखी मन के है, जो दर्द से गुजर रहे हैं, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, उन सभी के साथ परमेश्वर क्या करता है, रहता है। तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि कई बार हमारे जख्म जो है वो बहुत ही दर्द देने वाले होते। अब कई बार हमारे जीवन में कई लोग हमें धोखा दे देते, कई लोग हमारे जीवन में हम जिन पे भरोसा रखते हैं वो हमें क्या कर देते हैं, धोखा दे देते, या फिर हमें छोड़कर चले जाते, या फिर जिनके ऊपर हमने अपना समय लगाया, जिनके ऊपर हमने हमारी ताकत लगाई, जिनके ऊपर हमने हमारा पैसा खर्च किया, वो लोग कई बार हमें क्या कर देते, छोड़कर चले जाते। और उनके छोड़ के जाने के कारण क्या होता है कि हमारे दिल में एक दर्द आ जाता है, हमारा मन जो है वो टूट जाता है। किसी के जाने के कारण कोई हमें छोड़कर चला जाए, कोई हमारे भरोसे को तोड़ दे, कोई हमारे विश्वास को तोड़ दे, कोई हमारे समय को बर्बाद कर दे, और हमने इतना सब कुछ उसके लिए किया, और वो करने के बाद अगर वो उसको वैल्यू नहीं है, उसको कीमत नहीं है, उसको मूल्य नहीं है, और वो हमें छोड़कर चला जाता है, तो हमारा मन क्या हो जाता है, टूट जाता है। पर परमेश्वर एक चीज हमें इस प्रकार से कहता है, वो कहता है कि मैं हूं जो तेरे जख्म पर मरहम लगाने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। मैं हूं जो तेरे टूटे मन को वापस जोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं हूं जो भरोसे के लायक है, मैं हूं जो विश्वास के लायक है। इंसान भरोसा तोड़ देगा या इंसान विश्वासघात कर देगा, पर परमेश्वर कहता है कि मैं हूं जो तुझे अब भी क्या कर सकता हूं, भरोसा देकर तेरे जीवन में मैं तुझे आगे ले जा सकता हूं। तो कई बार हमारे जख्म, हमारा दर्द, हमारा दुख इसलिए नहीं जाता क्योंकि परमेश्वर को हमने वो दिया नहीं है। कई बार हमारे दर्द को हम लेकर घूमते हैं, कई बार हमारे जख्म को हम हमारे जिंदगी भर हमारे साथ रखते हैं। कई बार हमें पिछली बातें याद आती है, कई बार हमें पिछले लोग याद आते कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे जीवन में ऐसा किया, और उसके कारण फिर क्या होता है कि हम उसी जख्म के अंदर रहते। पर परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है कि हम हमारे सारे बोझ को किसको दे, यीशु मसीह को दे दे। किसको दे, यीशु मसीह को। और जब हम हमारे बोझ को यीशु मसीह को देंगे तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारा बोझ लेने के लिए क्या है, तैयार है। अब आपके ऊपर बीमारी का बोझ हो सकता है, आपके ऊपर कर्ज का बोझ हो सकता है, आपके ऊपर आपके परिवार का बोझ हो सकता है, आपके ऊपर आपकी पढ़ाई का बोझ हो सकता है, आपके ऊपर पैसों का बोझ हो सकता है, आपके ऊपर काम का बोझ हो सकता है। पर उन बोझ को लेकर चलने से अच्छा होगा कि हम उस बोझ को किसको दे दे, परमेश्वर को दे दे। प्रेज द लॉर्ड। तो एक तरफ परमेश्वर हमें क्या कहता है, बुलाता है, किस लिए? वो कहता है तेरा बोझ तू मुझे दे और उसके बदले में मैं तुझे क्या देने के लिए तैयार हूं, विश्रांति देने के लिए तैयार हूं। एक जगह पर परमेश्वर ऐसा लिखता है, बाइबल में लिखा है, पहले पत्रस उसका 5वां अध्याय और वचन 7 अगर हम पढ़े, है ना, पहले पत्रस त्याचा 5वां अध्याय वचन 7, कि परमेश्वर हमसे कहता है कि अपनी सारी चिंता हम उस पर डाल दे क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी सारी चिंता हम किसके ऊपर डाल दे, परमेश्वर के ऊपर डाल दे, क्योंकि उसको हमारा क्या है, ध्यान है। अब उस ध्यान का और एक शब्द है, उसे कहा जाता है, उसे हमारी फिक्र है ना। हमें हमारा सारा बोझ हम उस पर डाले क्योंकि उसे हमारी क्या है, फिक्र है। इसका मतलब क्या है पता है, कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे बोझ को हम खुदा को देते हैं ना, तो वो हमारी फिक्र करना जानता है। अब कई बार हमारे जीवन में हम ऐसे समय से गुजरते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी फिक्र नहीं कर रहा या किसे हमारे से कुछ लेना देना नहीं है,
और फिर उसके कारण हम क्या दुख से गुजरते हैं। पर परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं हूं जो तेरी फिक्र करता हूं, मैं हूं जो तुझसे प्रेम करता हूं, मैं हूं जो तुझे अभी छुड़ा सकता हूं, मैं हूं जो तेरे जीवन में अभी क्या कर सकता हूं, कार्य कर सकता हूं। तो परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा कि हम हमारा बोझ किसको दे, परमेश्वर को दे। और बोझ देने के बाद परमेश्वर उसके बदले में हमें क्या देता है बताए, विश्रांति। अब विश्रांति इसका शब्द जब हम ढूंढते हैं ना, तो कई उसके अर्थ हमारे जीवन में हमें देखने के लिए मिलते हैं। इंग्लिश में ऐसा कहा गया है कि परमेश्वर हमें रेस्ट देने के लिए तैयार है। रेस्ट देने का मतलब क्या है पता है, उसे कहा जाता है वेकेशन, छुट्टी पर जाना। अब हम में से कई लोग छुट्टी पर जाते हैं, है ना, और जब हम छुट्टी पर जाते हैं, है ना, अगर हम वेकेशन पे जाते हैं, हम गांव जा रहे हैं, तो हम अंदर से क्या हो जाते, खुश हो जाते, क्योंकि सारे बर्डन से, है ना, काम से और फिर हमारी पढ़ाई से हम कुछ दिन की छुट्टी लेकर कहां जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। तो घूमने के लिए जब हम जाते हैं ना, तो फिर दुखी मन से हम घूमने के लिए नहीं जाते। किसी शादी में हम जा रहे हैं, दुखी मन से नहीं जाएंगे। किसी बर्थडे पार्टी पे हम जा रहे हैं, दुखी मन से नहीं जाएंगे। किसी प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, दुखी मन से नहीं जाएंगे। अगर हमारे गांव हम जा रहे हैं, दुखी मन से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कहां पर जा रहे हैं, छुट्टी पर जा रहे हैं। तो परमेश्वर हमें कहता है कि बोझ से दबे हुए तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुट्टी देने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मैं तुम्हें छुट्टी देने के लिए तैयार हूं। अब इसका मतलब क्या है पता है, जब हम छुट्टी पर जाते हैं ना, तो अलग ही माहौल हमारे जीवन में होता है। और फिर हमारे अंदर से कई बार क्या होता है पता है, कि हमारे अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है ना, और फिर हम जब छुट्टी पर जाते हैं ना, तो हमारे अंदर का बच्चा बाहर निकल कर आता है ना। अब कई बार मैं बच्चों को यहाँ पर पिकनिक के लिए या छुट्टी पर लेकर जाता हूँ, तो जब भी वो छुट्टी पर जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, यहाँ पर बहुत शांत रहेंगे, पर जैसे ही पिकनिक पर जाएंगे ना, तो उनके अंदर अलग ही जोश होता है, अलग ही आनंद होता है, अलग ही उनके अंदर माहौल होता है। और फिर मैं भी कभी कभी उनको देखकर क्या हो जाता हूँ, आश्चर्य करता हूँ कि ये लड़की यहाँ पर इतनी शांत है, पर पिकनिक पर जाने के बाद क्या हो जाता है पता है, उसके अंदर का बच्चा बाहर निकल कर आता है ना। हमारे बड़ों में भी आप देखिए, कई बार हमारे चर्च की पिकनिक जाती है। अब जब मैं चर्च में लोगों को देखता हूं तो बहुत शांत है ना, बहुत चेहरे पर उदासी है और माहौल अलग ही है। पर जैसे ही पिकनिक में कदम रखेंगे ना, तो सारा माहौल उनका क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्यों पता है, क्योंकि पिकनिक वो है जो हमारे सारे बर्डन से हमें बाहर निकालती है। अब प्रभु हमें क्या कहता है पता है, कि जब हम हमारा बोझ उसके ऊपर डाल रहे हैं ना, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे विश्रांति देने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब परमेश्वर हमें छुट्टी देने के लिए तैयार है। मतलब वो बोझ को लेकर हम जी रहे, उस बोझ को लेकर हम चल रहे, वो बर्डन को लेकर हम चल रहे, परमेश्वर कहता है जैसे ही तू मुझे देगा, मैं तुझे बदले में छुट्टी देने के लिए क्या हूं, तैयार हूं, है ना। कई बार हम काम करते और काम में से हमें ऐसा लगता है कि थोड़े दिन छुट्टी लेकर हम क्या करें, बाहर जाए। क्यों पता है, क्योंकि काम का एक बोझ हमारे ऊपर रहता है। तो परमेश्वर हमें कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति देने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। अब हम सब अगर हम काम करते हैं तो हमें पता है कि हम 6 दिन काम करते, पर रविवार को हम काम नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक नियम लगा के दिया। कौन सा नियम पता है, परमेश्वर ने कहा तू 6 दिन काम करेगा, पर 7वां दिन तेरे लिए क्या होगा, विश्रांति का दिन होगा। परमेश्वर ने क्या किया, 6 दिन तक सारे काम किए, पृथ्वी को बनाने का सारा काम किया, पर 7वां दिन उसने क्या किया पता है, विश्रांति ली, छुट्टी ली अपने सारे कामों से। इसका मतलब क्या था पता है, कि उसने जब सब कुछ बनाया ना, तो बनाने के लिए परमेश्वर को भी परिश्रम करना पड़ा। पर एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने छुट्टी नहीं ली, पर परमेश्वर सारे कामों से क्या हुआ, आनंदित हुआ। तो खुदा भी हमें क्या करता है, जब 6 दिन हम काम कर रहे, 6 दिन हम स्कूल जा रहे, 6 दिन हम पढ़ रहे, 6 दिन हम घर के काम कर रहे, पर 7वां दिन जब छुट्टी का आता है ना, तो हमारा माहौल जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। हमारा अंदर से आनंद अपने आप निकल कर आता है, हमारे अंदर से अपने आप
एक वस्तु निकल कर आती है ना। तो कई लोगों के जीवन में वो उदास रहना पसंद करते, निराश रहना पसंद करते। कई बार कई लोग अपने जीवन में क्या करते पता है, कुछ लोगों के पास कितना भी सामान आ जाए फिर भी वो क्या रहेंगे पता है, निराश। फिर भी वो क्या रहते पता है, खुश नहीं हो पाते। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। पहले गाड़ी के लिए दुआ करेंगे और बाद में परेशान रहेंगे पेट्रोल कहां से डालें। पहले गाड़ी के लिए दुआ करेंगे और गाड़ी मिल गई तो परेशान रहेंगे किसके लिए बताए, कि पेट्रोल कहां से डाले। अब पेट्रोल डालने के पैसे आ गए, अब परेशान है कि गाड़ी पार्क कहां पर करे। अब पार्किंग की जगह मिल गई और पार्किंग की जगह मिलने के बाद भी क्या करते पता है, ट्रैफिक के लिए परेशान, गाड़ी निकालेंगे ही नहीं। तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में कुछ भी आ जाए, कई लोग क्या रहते पता है, दुखी रहते। पर परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है पता है, कई लोग दुख में रहते हैं और फिर भी उनके अंदर एक आशा है। अब कई दुनिया में दुखी लोग हैं, कई दुनिया में दर्द से गुजर रहे लोग हैं, पर उनके अंदर क्या है पता है, एक आशा है। कौन सी आशा बताए, कि कल आज से मेरा बेहतर होगा, परसों आज से मेरा बेहतर होगा, आने वाला महीना आज से मेरा बेहतर होगा, आने वाला साल मेरे लिए आज से क्या होगा, बेहतर होगा। एक आशा को लेकर वो जीते हैं, है ना। कई लोगों के जीवन में कुछ भी आ जाए तब भी वो परेशान नहीं। गाड़ी मिल गई तब भी परेशान, घर मिल गया तब भी परेशान, नौकरी मिल गई तब भी परेशान, शादी हो गई तब भी परेशान। ये परेशानी हमारी क्यों नहीं जाती पता है, क्योंकि हमारी परेशानी हमने खुदा को नहीं दी है और उस परेशानी को लेकर हम जी रहे। तो एक से निकले दूसरे में अटके, दूसरे से निकले तीसरे में अटक गए, तीसरे से निकले चौथे में अटक गए, और फिर ये परेशानी हमारे जीवन में क्या होती है, चलती जाती है। आपको और मुझे ये सीखना है कि जब पहला दर्द आया, उस दर्द को लेकर मत बैठो, वो खुदा को दो। अगर आपको नहीं, आप नहीं संभाल सकते, आप खुदा को दो। आप दुख में हैं, आप खुदा को दो। आप बोझ में हैं, आप खुदा को दो। आप जब खुदा को दोगे ना, तो खुदा जब कार्य करेगा, और जब दूसरा दुख आएगा, आपको पता है आपको क्या करना है। आपको पता है तीसरा दुख आएगा, आपको क्या करना है। आपको पता है तीसरी परेशानी आएगी, आपको क्या करना है। आपको पता है ये सारी चीजें किसको देनी है, खुदा को। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या देने के लिए तैयार हूं, विश्रांति देने के लिए तैयार। इसका मतलब वो हमें छुट्टी देने के लिए तैयार है। हम सभी को अच्छा लगता है काम में से क्या मिल सके, एक दिन की छुट्टी मिल सके। साल में एक बार तो भी हम छुट्टी के लिए जाए, साल में एक बार तो भी बाहर घूमकर आए। क्यों पता है, क्योंकि साल भर जो दर्द से हम गुजरे, उसमें से कुछ दिन हमारे लिए क्या हो जाए, आनंद की हो जाए। पर परमेश्वर क्या कहता है पता है, वो ये सोचता है और वो ये कहता है कि मैं रोज तुझे छुट्टी देने के लिए तैयार हूं, मैं रोज तुझे विश्रांति देने के लिए तैयार हूं, मैं रोज तेरे बोझ को उठाने के लिए तैयार हूं, मैं रोज तेरे दुख को उठाने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर लेना चाहता है, पर हमने अभी तक दिया नहीं है। खुदा चाहता है हमारे दुखों को लेना, पर हम दे नहीं रहे, हम पकड़ के रखे हुए। पर खुदा हमसे चाहता है, वो कहता है कि अपने दुख को तू क्या कर, मुझे दे दे। तो खुदा जब हमारे दुख को लेता है ना, तो फिर उसके बदले में खुदा हमें दुख नहीं देता, उसके बदले में खुदा हमें विश्रांति देता है। तो अगर आप दुख से गुजर रहे हो और दुनिया में अगर आप एक परेशानी से गुजर रहे हो, तो आपको और मुझे ये समझना है कि खुदा है, यीशु है जो मेरे दुख को उठा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु है जो मेरे दर्द को उठा सकता है, यीशु है जो मेरे दुख को समझ सकता है। हम सोच क्या रहे पता है, कि हमारे दुखों में कोई इंसान आए और वो हमें गले लगाए, वो हमसे प्यार करे और वो हमें कुछ भरोसा दे। आपको दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है पता है, यीशु है। और वो कहता है कि मैं तेरे बगल में बैठा हुआ। हमें ऐसा लगता है कोई इंसान आना चाहिए, हमें ऐसा लगता है कोई इंसान आए और हमें गले लगाए, कोई इंसान आए हमारे दुखों को पोंछे, कोई इंसान आए हमारे आंसुओं को पोंछे। पर यीशु कहता है मैं तेरे बगल में बैठा हूं, तू मेरे पास आ, मैं तेरे दुख को जानने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। आप इंसानों के पास जाओगे, आपको उसमें से छुटकारा नहीं मिलेगा, पर जब आप खुदा के पास जाओगे आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी दुनिया में कोई नहीं सुनता, मैं कहता हूं आप यीशु के पास जाओ। आपको दर्द है, आप यीशु के पास जाओ। यीशु कहता है तू मेरे पास आ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, तू मेरे पास आ,
मैं तेरा दर्द उठाने के लिए तैयार हूं। तू मेरे पास आ, मैं तेरा बोझ उठाने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। तू मेरे पास आ। अगर दुनिया में कोई नहीं सुनता तो मैं तुझे सुनने के लिए तैयार हूं। अगर तू परेशानी से गुजर रहा है, मेरे पास आ। मेरे पास तेरी परेशानी का क्या है, उत्तर है। अगर तू कठिनाई से गुजर रहा है, तू मेरे पास आ। अगर दुनिया में कोई नहीं सुन रहा, मैं हूं जो तेरी बात को सुनने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम हमारे दुख को खुदा के पास लेकर जाए, वो है, वो लेने के लिए तैयार है। क्या हमने हमारे दुख को खुदा को दिया है? जब तक नहीं देंगे ना, तब तक हमारा दुख जाने वाला नहीं है। आपको पता है, अगर आप बीमार हो जाए और सपोज अगर आपको एक जख्म हो जाए, वो जख्म होने के बाद आप जाते किसके पास हो? डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि हमें पता है डॉक्टर क्या लगाएगा, दवाई, और दवाई लगाने के बाद वो क्या करेगा, उस पे पट्टी बांधेगा। अब ये तो हो गया हमारे शरीर का जख्म, पर हमारे मनों में कुछ जख्म है, वो डॉक्टर के पास जाकर ठीक होने वाले नहीं है। किसी ने आपका दिल तोड़ा, आप जख्मी हो गए। किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, आप जख्मी हो गए। कोई व्यक्ति जिससे आप प्यार करते थे आपको छोड़कर चला गया, आप दुखी हो गए। आपने किसी को कुछ पैसा दिया, मदद किया, वो भूल गया, आप दुखी हो गए। अब ये सारे जख्म कहां पर लग रहे? हमारे मनों के अंदर, हमारे दिलों पर वो जख्म लग रहे। अब ये दुनिया की कोई दवाई इन जख्मों को ठीक नहीं कर सकती। अब ये जख्म लेकर हमें किसके पास जाना है? यीशु के पास। अब यीशु के पास जब हम जाएंगे ना, तो हमें क्या कहना है पता है? हमको सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रभु, मेरा विश्वास है कि मेरे सारे जख्मों को तू अच्छा कर सकता है। और फिर यीशु जब उसका लहू लगाएगा, और यीशु जब हमसे प्यार करेगा, और यीशु जब हमारे जख्म को पहुंचेगा ना, तो फिर बाद में सिर्फ निशान रह जाएगा। और वो निशान रहने के बाद आपको कभी याद भी नहीं आएगा कि आप उस दर्द से गुजरे थे। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है, यीशु मसीह जब क्रूस पर से मरकर जिंदा हुए, है ना, जब उसे उनको जब कब्र में गाड़ा गया, और जब गाड़ने के बाद तीसरे दिन मरे हुए में से वो क्या हुए? जिंदा हो गए। आपको पता है, जब यीशु मसीह अपने चेलों से मिलने कर आए, तो एक चेला था, उसने कहा, जब तक तेरा जख्म मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। फिर यीशु एक दिन आया, और आने के बाद उसने क्या दिखाया पता है? अपना जख्म दिखाया। और फिर जख्म देखने के बाद थोमा नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया पता है? यीशु पर विश्वास किया। आपको पता है, आपके जख्म परमेश्वर देखता है, आपके दुख परमेश्वर देखता है, आपके दर्द परमेश्वर देखता है। अगर वो दर्द से गुजरा, तो उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता जो दर्द से आप गुजर रहे। जो जख्म से वो गुजरा, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आपके मनों में क्या जख्म है। जो दुख से वो गुजरा, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आप कौन से दुख से गुजर रहे। आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि आपके मनों में कौन सा दुख है, पर परमेश्वर जानता है उन दुखों को। और इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। क्यों पता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे दुखों को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे दुख को उठाना जानता है, वो हमारे दर्द को उठाना जानता है, वो हमें एक छुटकारा देना क्या है जानता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जब हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि हमारे शरीर पर जो जख्म है, या हमारे शरीर की जो बीमारी है, उससे कई ज्यादा हमारे अंदर कुछ है, हमारे अंदर कुछ है। और अगर आप शरीर से अच्छा होना चाहते हैं, तो आपको अंदर से अच्छा होना क्या है? जरूरी है। जब तक आपका मन सच्चा नहीं होगा, या आपके मन के जख्म जब तक नहीं जाएंगे, तब तक आपके शरीर के भी कुछ जख्म है वो वैसे ही रहेंगे। तो हम कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरा शरीर ठीक हो जाए, पर आपको जरूरत है कि आपका मन ठीक हो जाए। कई बार हम सोचते हैं कि मेरी शरीर की बीमारी ठीक हो जाए, पर कई बार आपको जरूरत है कि आपके दिल की बीमारी जो है वो ठीक हो सके। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम दुआ करेंगे, तो दुआ में हमारे जीवन में ये विश्वास हमें करना है कि खुदा है जो मेरे जख्म को क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है। तो अगर आप दुख से गुजरे, आप यातना से गुजरे, आप तकलीफ से गुजरे, अब कई बार हमारे जीवन में हमें चंगाई क्यों नहीं प्राप्त होती पता है? क्योंकि अभी तक हमने क्षमा करना और भूल जाना नहीं सीखा है। हमारे अंदर एक चंगाई क्यों नहीं आती है पता है? या हमें एक छुटकारा क्यों नहीं मिलता है पता है? क्योंकि
अनफॉरगिवनेस, क्षमा न करने का आत्मा लेकर हम घूम रहे हैं। हमारे अंदर क्षमा करने की ताकत कम हो गई है, हमारे अंदर क्षमा करने की आत्मा ही नहीं बची। तो अगर आप चंगाई चाहते हैं ना, तो पहले हमारे अंदर से जो अनफॉरगिवनेस, क्षमा न करने का आत्मा है ना, उसे निकाल दो। आपने आपके जीवन में दुख सहा, आपके जीवन में आपने यातना सही, आपके जीवन में आपने कठिनाई सही, आपके जीवन में आपको धोखा मिला, आपके जीवन में आपको यूज किया गया, पर फिर भी अगर सालों साल उस व्यक्ति को लेकर अगर आप जी रहे हो, तो वो व्यक्ति एक जख्म के समान आपके जीवन में कार्य करेगा। आपको क्या करना है, हमें क्या करना है पता है? क्षमा करना एक इस प्रकार का प्रोसेस है। कैसा पता है? कि अगर हमने किसी व्यक्ति को क्षमा किया है ना, तो आपके घर में भी उस व्यक्ति का टॉपिक नहीं निकलना चाहिए। अगर आपने किसी व्यक्ति को क्षमा कर दिया, तो आपके जीवन में उस व्यक्ति की बात भी नहीं होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं बताएं? यहां पर आकर हम बोलते हैं मैंने क्षमा कर दिया, पर घर जाने के बाद उसी व्यक्ति के विषय को लेकर हम बातें कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि आपने क्षमा नहीं किया है। अगर आपने क्षमा किया है, तो आप उस घटना के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, या उस औरत के बारे में, या उस भाई के बारे में आप जिंदगी में कभी बात नहीं करोगे। क्यों पता है? क्योंकि उसके धोखा देने के बावजूद भी अगर आज तू जिंदा है और अगर आज तू खड़ा है, तो परमेश्वर ने तुझे जिंदा रखा है। प्रेज द लॉर्ड। वो छोड़कर चला गया, तब भी तू अगर है बना हुआ, तो परमेश्वर ने तुझे क्या करके रखा है? टिका कर रखा हुआ है ना। अगर क्षमा करना है, इसका मतलब यह है कि क्षमा कर कर उस व्यक्ति को हमें क्या करना है? भूल जाना। उस व्यक्ति को हमें क्या करना है? भूल जाना। या उस घटना को हमें क्या करना है? भूल जाना। अगर भूल गए, इसका मतलब यह है कि हमने क्षमा कर दिया। अगर वो याद आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब यह है कि हमने क्षमा नहीं किया, और उसके कारण हम अंदर से आज भी क्या है? बीमार है। अंदर से आज भी क्या है? जख्मी है। हमारा दिल आज भी क्या है? टूटा हुआ है। अब हम में से कई लोग स्कूल में पढ़े हुए, अब हमारे जमाने में तो पेन जो है वो बहुत बाद में आकर हमें मिला। 7वीं 8वीं या 9वीं में जब हम जाते थे, तब जाकर हमारे हाथ में क्या आता था? पेन आता था। पर तब तक हम क्या यूज करते थे पता है? पेंसिल। और आज भी कई सारे काम हम कैसे करते पता है? पेंसिल से। आपको पता है, जब ये छोटे बच्चे, उनके हाथ में अगर आप पेंसिल दोगे ना, तो आज तो बहुत सारी एडवांस पेंसिल आ गई, नई नई पेंसिल। हमारे जमाने में वैसी नहीं होती थी, पर लेकिन आज वो पेंसिल के ऊपर एक रबर भी आता है। एक रबर का क्या आता है? टिप आता है। अब कई बच्चे आप देखो, अगर आपके घर में बच्चे और उनको एक पेंसिल और एक पेपर अगर आप दे दो, वो क्या करेंगे पता है? उसके ऊपर ड्राइंग निकालेंगे, या कुछ तो भी उसके ऊपर क्या करेंगे? लिखेंगे। पर अगर लिखते समय और ड्राइंग बनाते समय अगर गलत हो गया, तो उन्हें पता है, क्या पता है? कि पेंसिल के ऊपर क्या है? एक इरेजर है, और वो इरेजर से उसे क्या करते हैं? मिटा देते, और फिर वापस नया चित्र बनाने के लिए तैयार हो जाते। हमारे बचपन में भी हमने ऐसे ही किया है ना। अगर हमें एक पेपर दिया जाता था और गलती से अगर उसके ऊपर कुछ क्या हो गया, उल्टा सुल्टा अगर हमने लिख दिया, हमें पता है उसके साथ क्या है? एक इरेजर है, वो लेना है और क्या करना है? उसे मिटाना है, और वापिस उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आप सोचकर देखो जरा, जब 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा अगर जानता है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो मेरे पास क्या है? इरेजर है, मैं उसे मिटाकर वापिस उस पेज पर क्या कर सकता हूं? नए तरीके से ड्राइंग कर सकता हूं, और नए तरीके से वापिस क्या कर सकता हूं? लिख सकता हूं। तो हम जो बड़े हैं, हमें ये समझना है कि हमारे जीवन की गलतियों को, और हमारे जीवन के दुख को, और हमारे जीवन के दर्द को, और हमारे जीवन के जख्म को मिटाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह का एक लहू है, और वो मिटाकर क्या करता है पता है? वो बोलता है मैं नई रीति से तेरी कहानी को और तेरे जीवन को वापस लिखने के लिए तैयार हूं। अगर एक छोटा बच्चा अगर गलती हो जाए, उसे पता है कि उसे मिटाकर मैं वापस लिख सकता हूं, तो आपको और मुझे भी ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमें क्या करता है? परमेश्वर भी हमें मदद करता है कि हमारे जीवन के जख्मों को क्या कर सके? मिटा सके, और एक नई कहानी
और नया एक अध्याय और नया जीवन हमारे अंदर वो शुरू कर सके। तो आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर वो है जो क्या कर सकता है, वो आपकी कमियों को मिटा सकता है, वो आपके जख्म को मिटा सकता है, वो आपके दर्द को मिटा सकता है, वो आपकी कमजोरी को क्या कर सकता है, मिटा सकता है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में वही कार्य करने वाला है। अगर आप विश्वास करोगे तो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा पता है, जो पुराना है उसे मिटाने के लिए वो तैयार है, और फिर कुछ नया हमारे लिए लिखकर, कुछ नया हमारे लिए जोड़कर, कुछ नया हमारे लिए बनाकर वो तैयार करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद। तो हमारा सारा बोझ हमें किसे देना है, परमेश्वर को। हमारा सारा दर्द हमें किसे देना है, यीशु को। हमारा सारा दुख हमें किसे देना है, यीशु को। अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा हो गया है जिसको आपने क्षमा नहीं किया, आज क्षमा कर दो, और क्षमा करने के कारण छुटकारा उसको नहीं मिलेगा, छुटकारा आपको और मुझे मिलने जा रहा है। तो परमेश्वर जब हमें ये देता है ना, तो वो हमारे दिलों को क्या करता है, उसके लहू से धोकर वो शुद्ध करता है। तो आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर है जो आपके बोझ को उठाने के लिए तैयार है, आपके दर्द को उठाने के लिए तैयार है, आपके दुख को उठाने के लिए तैयार है, आपको नया बनाने के लिए तैयार है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर से क्या करूंगा पता है, पत्थर का दिल निकाल दूंगा और मैं तुम्हें मांस का हृदय देने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। अगर आपके जीवन में अगर आप एक दर्द से गुजर रहे, परमेश्वर है उस दर्द को हटाने के लिए, परमेश्वर है उस दुख को हटाने के लिए, परमेश्वर है जो आपके बोझ को उठाना जानता है। तो परमेश्वर है जो लेना जाता है, पर आप नहीं दे रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपको आ जाएगा। आज जब दुआ करे, प्रार्थना करे, तो परमेश्वर के पास जाकर हम इस तरीके से कहें कि परमेश्वर मैं आया हूं, मेरा बोझ मैं तुझे देता हूं। आपके परिवार का बोझ होगा, आपके काम का बोझ होगा, आपके पैसों का बोझ होगा, आपके बच्चों का बोझ होगा, शायद पति का बोझ होगा, पत्नी का बोझ होगा, आपके दिल में जितना बोझ है वो परमेश्वर को दे दो, वो लेने के लिए क्या है, तैयार है। और उसके बदले में वो आपको विश्रांति देने के लिए तैयार है, और वो रोज देने के लिए तैयार है, वो रोज आपके बोझ को उठाने के लिए तैयार है, वो रोज आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को हम बंद करें और परमेश्वर के पास हम जाएं। और मैं चाहता हूं कि जब हमारी प्रार्थना होगी, अगर आप में से कोई भी इस समय अगर आपके लिए प्रार्थना कराना चाहता है, तो आप आपकी जगह पर ही बैठ सकते हो या आप खड़े हो सकते हो। आपके पास आकर आपके लिए दुआ करने का ये मौका परमेश्वर आज हमें देने जा रहा है। तो आप अपने दर्द को परमेश्वर को दे दो, आज आपके दुख को परमेश्वर को आप दे दो। आपके जीवन में जो भी घटा है वो सारी चीजें परमेश्वर जानता है। तो हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अगर आप कोई बीमारी से गुजर रहे हो, आप किसी बंधन से गुजर रहे हो, आपके अंदर अगर कोई बोझ है, परमेश्वर चाहता है उस बोझ को लेना, परमेश्वर चाहता है एक छुटकारा आपके जीवन में देना, परमेश्वर चाहता है आपके सारी बातों को लेना, वो चाहता है। अगर दुनिया में कोई आपका सुन नहीं रहा, आप परमेश्वर के पास जाओ। यीशु मसीह कहता है तू मेरे पास आ, मैं तेरी बातें सुनने के लिए तैयार हूं। तू मेरे पास आ, मैं तेरा दर्द उठाने के लिए तैयार हूं। तू मेरे पास आ, मैं तुझे छुटकारा देने के लिए तैयार हूं। आज परमेश्वर है, यीशु है जो आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। यीशु है जो आपके दर्द को उठाने के लिए तैयार है। उसने कहा बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति देने के लिए तैयार हूं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम हैं, मैं चाहता हूं कि आप आपके विश्वास को आपके मनों में कायम रखें। यीशु है प्रियो, वो आपके बोझ को उठाना जानता है। यीशु है आपके दुख को उठाना जानता है। यीशु है जो आपके दर्द को उठाना जानता है। वो आया है आपको छुटकारा देने के लिए। वो दुनिया में जिंदा परमेश्वर है, उसके जैसा उसके समान दुनिया में कोई नहीं। वही है जो आपके दर्द को संभाल सकता है, वही है जो आपको छुटकारा दे सकता है, वही है जो आपके जख्मों को ठीक कर सकता है। अगर आप दर्द से गुजर रहे हो, आप कठिनाई से गुजर रहे हो, अपना बोझ परमेश्वर को दे दो। आपके परिवार का बोझ यीशु को दे दो, आपकी बीमारी का बोझ यीशु को दे दो, आपकी कठिनाई का बोझ यीशु को दे दो, आपकी परेशानी का बोझ यीशु को दे दो। वो आपको उस बोझ को उठाने के लिए तैयार, वो उस दर्द को उठाने के लिए तैयार।
और उसके बदले में वो आपको विश्रांति देने के लिए तैयार, उसके बदले में वो आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, उसके बदले में वो आपको भलाई देने के लिए तैयार है, उसके बदले में वो आपको चंगाई देने के लिए तैयार है। यीशु आया है दुनिया में ताकि खोए हुए को ढूंढ निकाले। यीशु आया, उसने कहा मैं टूटे दिल वालों को जोड़ने के लिए और उनके जख्मों को साफ करने के लिए, उनके जख्मों को मिटाने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं। वो आज भी इस दुनिया में जीवित है। अगर आप बोझ से गुजर रहे हो और आप एक छुटकारा अगर अपने जीवन में चाहते हो तो आज यीशु की उपस्थिति में अपने जीवन को परमेश्वर को दे दो। उससे कहो परमेश्वर मैं तेरे पास आया, मैं तेरे पास आया और मेरा विश्वास है कि मेरे बोझ को उठाने वाला तू ही परमेश्वर है, मेरे दर्द को उठाने वाला तू ही परमेश्वर। अगला कुछ समय जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं, अगला कुछ समय जब हम प्रार्थना में बिताने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं आप विश्वास कीजिए, अपने बोझ को परमेश्वर को दे दो। आपके अंदर एक जख्म होगा, कुछ सालों पहले कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटी होगी, कुछ सालों पहले कुछ चीजें आपके जीवन में घटी होगी, पर आज यीशु की उपस्थिति में जाकर अपने सारे दर्द को परमेश्वर को दे दो। आज वो आपके बोझ को उठाने के लिए तैयार है। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर, प्रेज यू जीसस, धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके लिए दुआ की जाएगी, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, पर उस प्रार्थना में आपका विश्वास होना भी जरूरी है। आप विश्वास कीजिए यीशु है, यीशु है जो आपके बोझ को उठा सकता है, यीशु है जो आपके दर्द को उठा सकता है, यीशु है जो आपके जख्म को ठीक करने के लिए वो तैयार है, आपके जख्म पर मरहम लगाने के लिए वो तैयार है, आपके जख्मों पर पट्टी बांधने के लिए वो तैयार है। अगर आप यहाँ पर आए हैं और अगर आप कुछ आशा से यहाँ पर आए हैं, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर आए हैं आपके बोझ को खुदा को देने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि उस बोझ को आप खुदा को दे दीजिए, उस दर्द को आप खुदा को दे दीजिए, उस कठिनाई को आप खुदा को दे दीजिए, उस परेशानी को आप खुदा को दे दीजिए। वो लेने के लिए तैयार है और बदले में वो तुझे चंगाई देने के लिए तैयार है, बदले में वो तुझे भलाई देने के लिए तैयार है, बदले में वो तुझे आशीष देने के लिए तैयार है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, यस जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यस जीसस। ओ प्रभु धन्यवाद थे, स्तुति करते हैं। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, यस लॉर्ड, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, यस जीसस, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह, क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उससे राजा, सुंदर मसीहा अब
शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से Yes, Lord. तूने पुकारा, Jesus, we praise you. कब्र तेरी शीत है। Yes, yes, Lord. आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी शीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, Praise you, Lord. तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशुआ, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, 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 स्तुति. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं. Thank you, Jesus, for your presence. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर. प्रभु आज हमारे बोझ को तेरे ऊपर हम डालते हैं, प्रभु हमारे दर्द को हम तेरे ऊपर डाल देते हैं. हमारे दुख को उठाने वाला, हमारे दर्द को उठाने वाला, हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर तू है. प्रभु इसलिए तेरा धन्यवाद. आज तेरी उपस्थिति के द्वारा, आज तेरे प्रेजेंस के द्वारा प्रभु जो लोग तुझसे मांग रहे हैं, और प्रभु एक बड़े छुटकारे के लिए, एक बड़ी आराधना के लिए, एक बड़ी चंगाई के लिए आज प्रभु जो तेरे भवन में आए हुए हैं, प्रभु आज तूने छू ले प्रभु, आज तूने छू ले प्रभु. तेरे सामर्थ्य के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु वो सारा बोझ उनके मन का, वो सारा दर्द उनके मन का, वो सारा दुख उनके मन का आज प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति में, आज प्रभु यीशु तेरे प्रेजेंस में प्रभु वो सारे बोझ से मुक्त हो जाए. प्रभु क्षमा न करने की आत्मा आज हमारे अंदर से तू निकाल दे, और प्रभु हम भूल जाए जो बातें हो चुकी, हम भूल जाए उन चीजों को प्रभु जो बीत चुका. आज एक नया रिवाइवल, एक नया छुटकारा, एक नया जीवन तूने हमारे लिए रखा है. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर व्यक्ति के जीवन में तेरी आत्मा का कार्य हो. प्रभु हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु एक बड़ा छुटकारा उनके जीवन में आ सके. प्रभु आज तेरे प्रेजेंस के द्वारा प्रभु जो लोग यहाँ पर आए हैं प्रार्थना कराने के लिए और प्रार्थना में बड़ी चंगाई को प्राप्त करने के लिए, प्रभु मेरी प्रार्थना है, दुआ है, प्रभु उस बहनों को आप छू लीजिए. प्रभु उनके शरीर को, उनके शरीर का सारा रोग प्रभु यीशु आपके सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु आपके नाम के द्वारा, प्रभु यीशु आपके ताकत के द्वारा प्रभु वो सारी बीमारी की आत्मा, वो सारा बीमारी का प्रभु बोझ उनके जीवन में से हट जाए. इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस. प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रभु वो सारा बोझ उनके जीवन में से हटा दे, वो सारा दर्द उनके जीवन में से हटा दे, वो सारा दुख उनके जीवन में से हटा दे. प्रभु हाँ प्रभु प्रार्थना करते हैं जीसस. आइए हम खड़े हो जाए अपनी जगह पर.
और जो भी दुआ कराना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है, अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहे। जब आराधना चल रही है, आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी, आपके लिए विशेष दुआ की जाएगी, और खुदा पर विश्वास के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा आपके अंदर के सारे रोग, आपके अंदर का सारा बोझ, आपके अंदर की बीमारियों को आज प्रभु यीशु उसके सामर्थ्य के द्वारा, यीशु उसके सामर्थ्य के द्वारा आज आपके जीवन में से हटाने जा रहा है। अब विश्वास कीजिए, अब प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा बोझ मैं तुझे दे रही हूँ। अब प्रार्थना कीजिए, मेरी बीमारी परमेश्वर मैं तुझे दे रही हूँ। अब प्रार्थना कीजिए, मेरा दर्द, मेरा दुख मैं तुझे दे रही हूँ। आज खुदा है जो आपके दर्द को उठाने के लिए तैयार है। जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। हराया मृत्यु को तूने, तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। आप में से कोई भी अगर प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप आगे आ सकते हैं। इस समय आपके लिए दुआ की जाएगी। अगर आप में से कोई भी, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो आप आगे आइए और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे आकर जो भी आपकी बीमारी है, बोझ है और जो भी तकलीफ को लेकर आप आए हैं, अब खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा। आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर है जो आपको छुटकारा देने के लिए तैयार। अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं आप आगे आइए। आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप आगे आइए। अगर आपके लिए विशेष प्रार्थना की जरूरत अगर है तो आप आगे आइए। आप आगे आइए ताकि आपके लिए दुआ की जाए। आगे आइए ताकि आपके लिए प्रार्थना की जाए। आगे आइए ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाए। आपके बोझ को लेकर, आपके दर्द को, आपके दुख को लेकर आप आइए। परमेश्वर आपको छूने के लिए तैयार है, वो आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। परमेश्वर प्रार्थना करते इस बहन के जीवन के लिए। परमेश्वर तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु सारा रोग प्रभु इस बहन के जीवन का, सारा रोग और सारी बीमारी प्रभु इस समय में प्रभु इस बहन के जीवन में से आज प्रभु हम दुआ करते हैं। सारी बीमारी की आत्मा, सारे रोग की आत्मा, सारे दर्द की आत्मा और सारे बोझ की आत्मा
प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इस समय में इस बहन के जीवन में से पूरी तरह से निकल जाए। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं प्रभु इस बहन के जीवन में तेरा एक बड़ा छुटकारा आने दे प्रभु। सारी बीमारी और सारा बोझ प्रभु, सारा दुख और सारा दर्द प्रभु यीशु तेरे नाम से इस समय में प्रभु एक बड़ा डिलीवरेंस, एक बड़ी छुटकारा यीशु के नाम से हम घोषित करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस बहन को आप छू लीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु। उसके जीवन की सारे दर्द को, उसके जीवन की सारी बीमारी को, उसके जीवन के सारे रोग को यीशु के नाम से हम धमका कर निकल जाने की आज्ञा देते हैं। और प्रभु तेरा छुटकारा इस बहन के जीवन में उतर आए, तेरा ताकत प्रभु इस बहन के जीवन में उतर आए प्रभु, तेरा बल इस बहन के जीवन में उतर आए प्रभु यीशु मसीह। आप छू लीजिए इसे और प्रभु तेरी चंगाई से इसे भर दीजिए। सारा बोझ, सारा दर्द प्रभु यीशु तेरे चरणों में हम डाल देते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं इस बहन के जीवन में एक छुटकारा, इस बहन के परिवार में एक छुटकारा। अंधकार की सारी ताकतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय में प्रभु इस बहन के जीवन में से निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक बड़ा छुटकारा प्रभु इस समय में प्रभु रिसीव कर सके अपने जीवन में, एक बड़ी चंगाई प्रभु रिसीव कर सके अपने जीवन में। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु इस बहन को आप छू लीजिए प्रभु, एक बड़ी चंगाई इसके जीवन में आने। थैंक यू जी। ओ रबरी खाला प्रभु प्रार्थना करते इस बेटी के लिए प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रभु हर प्रभु रोग और हर बंधन से प्रभु इस समय में एक बड़ा छुटकारा इसे दीजिए यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु इस बेटी के जीवन में तेरी आत्मा का कार्य हो, शरीर प्राण और आत्मा में, और प्रभु शरीर से और आत्मा से तुझ में बढ़ने की कृपा दे और प्रभु इसे आशीषित कर प्रभु यीशु तेरे नाम से। प्रभु इस बहन के लिए भी प्रार्थना है इस समय में प्रभु एक बड़ी छुटकारा प्रभु अपने परिवार में ये देख सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सारा बंधन और सारे रोग की आत्मा, सारी बीमारी की आत्मा इस समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इसके जीवन में से पूरी तरह से हट जा इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु प्रार्थना करते इस बहन के जीवन में प्रभु आपकी बड़ी चंगाई उतर आए, इस बहन के जीवन में बड़ा छुटकारा उतर आए और प्रभु आप छू लीजिए हर बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, हर शैतान के अधिकार यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु सारा बोझ, सारा दर्द और सारा दुख इस समय में प्रभु तेरे चरणों में हम डाल देते हैं। प्रभु तू इसे विश्रांति दे, तू इसे छुटकारा दे, तू प्रभु बड़े महान सामर्थ्य के द्वारा इसके जीवन में तेरी आत्मा का कार्य हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु अनुग्रहित कर, अनुग्रहित कर, अनुग्रहित कर प्रभु यीशु तेरे नाम। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु प्रार्थना करते इस बहन के लिए प्रभु इस समय पहली बार प्रभु आज तेरी उपस्थिति में ये आ सके। प्रभु मैं नहीं जानता कौन से दर्द और कौन से बोझ से ये गुजर रही, कौन सी बीमारी को लेकर ये गुजर रही, पर प्रभु तेरे में सामर्थ है, प्रभु यीशु तेरे नाम में सामर्थ है। प्रभु मेरी प्रार्थना इस समय में प्रभु इस बहन के जीवन में तेरी आत्मा का कार्य हो। प्रभु वो सारे बंधन, सारे रोग और सारा प्रभु बोझ और सारा दर्द और सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इस समय में प्रभु इस बहन के जीवन में से निकल जाए। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु एक बड़ा छुटकारा इसके जीवन में आ सके, एक बड़ा परिवर्तन इसके जीवन में आ सके। प्रभु बड़ी आशा के साथ, प्रभु बड़े विश्वास के साथ प्रभु ये तेरे पास आई है और प्रभु तूने कहा है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति देने के लिए तैयार हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय में प्रभु इस बहन के जीवन में तेरी आत्मा का कार्य हो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इसके सारे बंधन को हटा दे, सारे रोग को हटा दे, परिवार के सारे बंधन यीशु के नाम से हट जाए, सारे काम के बंधन यीशु के नाम से हट जाए, सारे रोग के बंधन यीशु के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु इस बहन को एक बड़ा छुटकारा आप दीजिए, इस बहन को बड़ी चंगाई आप दीजिए,
इस बहन के जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए। प्रभु आपने छुआ इसलिए धन्यवाद, आपने चंगाई दी इसलिए धन्यवाद, आपने प्रभु छुटकारा दिया इसलिए धन्यवाद। यीशु तेरे नाम से मांगकर प्रभु रिसीव करते हैं, इस बहन को आपने छुआ है इसलिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद इस बहन के लिए भी कि प्रभु एक बढ़िया कार्य और सामर्थ्य का कार्य प्रभु इसके जीवन में तूने किया। प्रभु धन्यवाद कि आपने इसे छुआ, धन्यवाद प्रभु आपने इसे छुटकारा दिया, धन्यवाद सालों पहले का रोग प्रभु यीशु तेरे नाम से तूने हटा दिया इसलिए धन्यवाद। प्रभु एक बड़ी गवाही की ओर ये बढ़ रही है, बड़े ताकत की ओर ये बढ़ रही है, बड़े विश्वास की ओर ये बढ़ रही है, और प्रभु आगे कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा, कोई ताकत इसे रोक नहीं पाएगी, कोई प्रभु अशुद्ध आत्मा इसे रोक नहीं पाएगी, कोई रोग इसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु आपने छू लिया है, आपने चंगाई दी है इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु मेरी दुआ है, प्रार्थना है, इस बहन पर प्रभु तेरा अनुग्रह अच्छा है। प्रभु विश्वास में बढ़ा, सारे दर्द, सारे दुख और सारे बोझ को प्रभु यीशु तेरे पास लेकर आते हैं। प्रभु एक बड़ा छुटकारा इसके जीवन में आने दे, एक बड़ा रिवाइवल इसके जीवन में आने दे, एक बड़ा परिवर्तन यीशु तेरे नाम से आज रिसीव करे अपने जीवन में। प्रभु ऐसी कृपा दे, धन्यवाद दे, स्तुति करते यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। प्रभु प्रार्थना करते इस बहन के लिए भी कि प्रभु बड़े विश्वास के साथ तेरे पास वो आई है, और प्रभु तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू रोग मुक्त करने वाला परमेश्वर है, असंभव बातों को संभव बनाने वाला परमेश्वर तू है। शरीर की कमजोरी को हटाकर प्रभु तेरी ताकत और तेरा बल और तेरा सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय में प्रभु इस बहन के ऊपर तेरी आत्मा का एक बड़ा कार्य हो। प्रभु ये परिवार में आशीषित हो, अपने काम में ये आशीषित हो, अपने जीवन में ये आशीषित हो। प्रभु इसके खिलाफ आई हुई सारी रुकावटों को यीशु तेरे नाम से हम दूर करते हैं, यीशु तेरे नाम से हम दूर करते हैं, यीशु तेरे नाम से दूर करते हैं। प्रभु अनुग्रहित कर और प्रभु इस बहन को चंगाई दे, यीशु तेरे नाम में एक छुटकारा दे, यीशु तेरे नाम में एक डिलीवरेंस इस समय में प्रभु इसके जीवन में और शरीर में आ सके ऐसी कृपा दे। और प्रभु प्रार्थना है सारी चंगाई यीशु तेरे नाम से बहाल कर। धन्यवाद देते, तूने छुआ और प्रभु जीवन को तूने बदला इसलिए तेरा धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जितने लोग प्रभु यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं, और प्रभु प्रार्थना करते हैं यहाँ से जाते वक्त प्रभु एक बड़े आनंद को अपने साथ लेकर जाए, एक बड़े छुटकारे को अपने साथ लेकर जाए। प्रभु तेरा विश्वास उनके साथ रहे और प्रभु उनके अंदर तेरी आत्मा का कार्य हो। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को और ये समय को प्रभु तूने आशीषित किया इसलिए धन्यवाद देते हैं, और हमारे जीवन को फिर एक बार प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते। हमारा स्वीकार कर और हम में से हर किसी को प्रभु तेरी आत्मा से तू भर दे। जीसस थैंक यू लॉर्ड। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। थैंक यू।